इस क्लास में एसएससी सीजीएल का मॉक देंगे पीवाईक्यू। अभी तक मैंने 15 मॉक दे दिए हैं, इसमें मैंने पीवाईक्यू 2024 वाले, तो इसके बाद फिर 2023 देंगे, फिर 2022, ऐसे करके ये कंप्लीट करने हैं मॉक। तो 2024 का अब 16 वाला देंगे मॉक। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली। तो इस जगह अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा था। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटी टू हर फैमिली, द नेसेसिटी वाई हर फैमिली, द नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली, द नेसेसिटीज़ फ्रॉम हर फैमिली, ये तो नहीं होगा। द नेसेसिटी टू हर फैमिली, द नेसेसिटी वाई हर फैमिली भी नहीं होगा। द नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली, नेसेसिटी टू हर फैमिली, टू होना पहला होना चाहिए इसका आंसर। इनकरेक्टली क्या पूछा है, यूनेस्को जो है वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो पूछ रहा है इनटू सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। आर्टिकल किस जगह इनकरेक्टली यूज हुआ है। एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी, यूनेस्को जो बताइए, स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल, यूनेस्को वर्क्स टू द आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। तो आर्टिकल तो एक ही जगह यूज किया गया है यहाँ पे, एन इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। बाद में देखते हैं इस वाले को। द स्टडी ऑफ कॉइन को निमिस्मेटिक्स बोला जाता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एफिशिएंट में यही इनकरेक्टली है क्योंकि डबल एफ आना चाहिए यहाँ पे। अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द रोस्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, उसे बोला जाता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव चीज़ों को देखता है। ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पैसे बनाने तो विल के साथ विल भी होना चाहिए, बस देखो इसमें विल भी नहीं है तो ये वाला हट जाएगा। पर्सन ऑन विल भी इसमें भी दिया है, विल भी इसमें भी दिया है। अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाई हिम। अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी गिवन बाई हिम, ये सही है। अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विल बी गिविंग नहीं होगा। अ लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसने दिया है यहाँ पे वो नहीं बता रहा, तो इसलिए इसका थर्ड हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स वाई जो सिल्की इज़ डेलीशियस डिफरेंट एंड एक्सेप्शनली वर्साटाइल नेचुरल थिक एंड ड्यूरेबल आइसक्रीम्स ब्यूटिफुली फर्म्स नाइस सिल्की रेदर देन थिन एंड वाटरी इट स्टेज इन शेप एंड स्टैंड ऑन टॉप ऑफ फ्रूट और पेस्ट्री विदाउट सॉकिंग इन सिल्की थिक। ये क्या कह रहा है भाई, सीवी अरेंजमेंट पूछ रहा है। दैट्स वाई तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पहले से ही उसमें दैट्स वाई दे रहा है। बी से स्टार्ट हो सकता है कि ब्यूटीफुली फर्म नाइस सिल्की रेदर देन थिन एंड वाटरी इट स्टे इन शेप एंड स्टैंड ऑन टॉप ऑफ फ्रूट और पेस्ट्री विदाउट सोकिंग इन। सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। तो सी से शुरू हो रहा है भाई, यहाँ सेंटेंस तो सी से होना चाहिए। सी के बाद फिर ब्यूटीफुल सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर beautifully firm nice silky rather than thin and watery it stays in shape and stand on top of fruit or pastry without soaking in a that's why silky is deliciously। तो सी भी ये होना चाहिए। बुली का मतलब होता है किसी चीज़ को परेशान करना, प्लो करना, ऑक्सीजन करना, कॉडल करना, ऑपरेशर हो जाएगा इसका। थैंकफुल का हो जाएगा। आपका सिनोनिम पूछा है ना, तो अफर्मेशन ऑब्लाइज्ड होना या ऑब्सक्योर, तो अफर्मेशन ही हो जाएगा भाई फिर तो। ऑब्लाइज्ड भी हो सकता है, ऑब्लाई। अफर्मेशन तो मतलब एग्री होना होता है, थैंकफुल किसी को। अनग्रेटफुल तो होगा नहीं, ऑब्सक्योर भी नहीं होगा, फिर ऑब्लाइज्ड। देखते हैं, राम बैंड टू एन आइसक्रीम, राम बैंड टू वाई। डॉक्टर सिन्हा हैज वर्ड्स अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। डॉक्टर सिन्हा थी हैज व्राउट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट, द न्यू बुक ऑन, अ न्यू बुक हो गया द न्यू बुक, कौन सी बुक है, सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर।
तो द होना चाहिए यार न्यू की जगह। वाउट अबाउट डॉक्टर सिन्हा हैज़ तो सही है। इम्पैक्ट ऑफ बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। हिज बिहेवियर वैक्सिस मी समटाइम्स। पैसे पूछ रहा है बिहेवियर वैक्सिस को किस में बदला जाएगा? वैक्सिस तो ये वाला इज विंग में तो बनेगा नहीं। ही वैक्सिस ये भी नहीं होगा। आई एम समटाइम वैक्स्ड बाई ये हो सकता है। हिज बिहेवियर इज वैक्स्ड। आई एम समटाइम्स वैक्स्ड बाई हिज बिहेवियर तो थर्ड वाला सही हो जाएगा इसका। और टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी करता हूँ। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन ए स्पेलिंग एरर। द होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट विद accommodation at a subsidized rate. The occurrence डबल सी डबल आर इसमें सही है स्पेलिंग। द बॉस एड्रेस ए डबल डी आर ई डबल एस सी डी ए डबल डी आर ई एस सी डी होना चाहिए। एड्रेस द मीटिंग रैन लाइन्स गो पैरेलल पी ए आर ए डबल एल पैरेलल पी ए आर ए डबल एल ई एल पैरेलल। द होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विद डबल सी ओ डबल एम ओ। स्पेलिंग एरर तो इसमें डबल सी ओ डबल एम ओ होना चाहिए अकोमोडेशन में। लेबर का सिनोनिम पूछ रहा है तो टॉयल करना। डेलेंस रिलैक्सेशन मैच तो होगा नहीं। फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट। विलियम वॉज बेस्ट नोन एज ए क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर क्रिटिक वाई। फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन social media, social, political and ethical subject. To the general public, William was best known as a crusader for peace and as an admired critic. Why social, political and ethical subject admired critic on होगा। In those days ये क्या है? About peace, William was known as a crusader for यही होगा। इन दोज डे कीप द वॉल फ्रॉम द डोर होता है अवॉइड स्टारवेशन। इंटायर मीन्स होता है अट्रैक्ट करना तो इसका हो जाए इंटायर। कंप्लीट भी होता है उल्टा थॉरो इनकम्प्लीट हो जाएगा इनकम्प्लीट। नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू योर बॉस विल नॉट रिकग्नाइज योर एफर्ट। नो मैटर हाउ वर्क यू डू हार्ड हाउ हार्ड यू वर्क होगा। My cousin works day and night to achieve success. Veil of tears around the clock. Great dealing around the clock. Discouraged का मतलब होता है अपोजिट पूछ रहा है तो एनर्जेटिक एडमायर करना, डिसअपॉइंट करना, इंस्पायर्ड करना, एडमायर करना। पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम एक्चुअली आई हैव अ फ्यू। वन इज अबाउट डिसएम्बरिंग अ बॉडी आई डिड रेदर नॉट गेट इनटू इट बट द pertinent one is about college. It is the end of the semester and I suddenly that there is a class I forget to attend ever and now I have to sit for the final exam. I wake up panicked, my GPA in peril. How could I have done this? Why do I so dissatisfy myself? Then I remember I have not been in a college in more than a decade. Someone with knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience and that at certain times in my life it did not take the magic of slumber to find me completely unprepared for a final and well of what may or may not be true of my personal scholastic rigor. I suspect the school stress dream is quite a common one. पहले वाले के बारे में बात करते हैं। आई हैव अ रिकरिंग ड्रीम एक्चुअली आई हैव अ फ्यू। वन इज अबाउट डिसम्बरिंग अ बॉडी आई डिड रेदर नॉट गेट इनटू इट बट द के साथ तो बेस्ट ही आता है। बट द बेस्ट पर्टिनेंट इज अबाउट कॉलेज इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर। आई सडनली रियलाइज होगा। आई सडनली रियलाइज that there is a class I forget to attend ever and now I have to sit for the final exam. I wake up panicked, my GPA in peril. How could I have done this? Why do I so consistently, conflictly, clumsily, unpredictably dissatisfy myself? Consistently
Why do I so consistently dissatisfy myself? Then I remember I have not been in college in more than a decade. Someone unpredictability, conflictingly. I have to sit for the final exam. I wake up panicked. My GPA in peril. How could I have done this? And why do I so conflictly dissatisfy myself? Then I remember I have conflictly consistently dissatisfy कर रहा होगा. Then I remember I have not been in college in more than a decade. Someone with remote या instigate या bleak या distant. Someone with knowledge of my academic career might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience. Someone with instigate knowledge of my academic instigate distant remote या bleak तो होगा नहीं, यही होना चाहिए. Unprepared for final and well of what may or may not be true of my personal scholastic rigor. I suspect the school stress dream is quite a common one. And regardless of what may or may regardless. ये क्वेश्चन और रह गया भाई अभी. सेकंड वाला, यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ द ह्यूमन काइंड. द यूनेस्को होना चाहिए फिर तो. कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 4 क्वेश्चन गलत हो गए भाई. परसेंटाइल 86 बनी है इसमें, कम है परसेंटाइल. देखते हैं कौन से गलत हुए. एक तो गलत हुआ है आपका, यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन. इसमें पूछ क्या रहा था, इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली. द प्राइमरी एन बिफोर इंटेलेक्चुअल द बिफोर बिकॉज इट रेफर टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉलिडरिटी. द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड. अच्छा, ह्यूमन काइंड की इंटेलेक्चुअल एंड सॉलिडरिटी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एन की जगह द आना चाहिए था. और कौन सा गलत हुआ है? 20 वाला, डिस्करेज का करना फिर क्या इंस्पायर्ड होगा. डिस्करेज कर रहे हो आप किसी को, आप इंस्पायर्ड कर रहे हो. एडमायर तो तारीफ़ करना होता है, ऑब्वियस. ये सिंपल था, गलत कर दिया. 21 वाला गलत कर दिया. एक आई हवा, ये क्या दे रहा था, इज अबाउट डिसमेंबरिंग अ बॉडी. आई डिड रेदर नॉट गेट. आई हैव अ फ्यू. वन इज अबाउट बट द मोर पर्टिनेंट वन इज. मोर पर्टिनेंट होगा क्या? बेटर, द वर्ड बेटर रेफर टू more indicate a greater quantity of degree but it does not fit as a better in expressing the idea of relevance. यहाँ पे more quantity को दिखाने के लिए, but the more pertinent one is about college. more यहाँ पे डिग्री को दिखा रहा है, ना कि कंपैरिजन के लिए नहीं आ रहा. एंड आई सडनली, फिर कौन सा था इसमें गलत? 24 में क्या है? 24 का 4 तो समवन विद डिस्टेंट, रिमोट या ब्लीक नॉलेज. डिस्टेंट है, रिमोट है या ब्लीक है, तो ये सारे तो कम ही होते हैं. फिर ब्लीक क्या होगी? रिमोट नॉलेज. इंस्टिगेट होता है उकसाना, ये इंस्टिगेट तो होना ही नहीं चाहिए था, इसमें इंस्टिगेट लगा दिया था मैंने. डिस्टेंट होता है दूर की चीज़ें. ब्लीक होता है निर्जन, मीन्स लैकिंग होप और पॉजिटिविटी. और रिमोट का मतलब होता है किसी चीज़ की कम नॉलेज होना, दूरस्थ, मीन्स लाइट और डिस्टेंस विच फिट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समवन. चलो ये पहला मूक हो गया, अब इसके बाद दूसरा मूक दूंगा.